इस समय मौजूद हूँ मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो इसी के पीछे जो आप देख रहे हैं भगवान जो श्री कृष्ण का जो मंदिर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि जिसे कहा जाता है, वो यही मंदिर है। उसके पीछे जो वो वही विवादित एरिया है जो आप देख रहे हैं, जो गुम्बद बनी हुई है वो साई ईदगाह मस्जिद की है। इसी को लेकर के जो विवाद चल रहा है वो यही विवाद है, जो करीब 13 एकड़ की जो भूमि है, ये भूमि में 2 एकड़ जमीन जो है उसमें ये साई ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। इसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जो हाई कोर्ट के जो सर्वे का जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और हिंदू और जो मुस्लिम पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों को लिखित में जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप देख रहे हैं जो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है, इसी के जो सटी हुई जो साई ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, इसे जो हिंदू पक्ष है वो कहता है कटरा केशव देव जो मंदिर था पहले इसी स्थान पर बना हुआ था और ये भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह हुआ करता था। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। जी शर्मा जी, आप यहाँ के निवासी हैं। किस तरीके का माहौल यहाँ बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, साई ईदगाह मस्जिद और भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान नज़दीक बने हुए, क्या मामला है पूरा? देखिए, यहाँ पहले भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने ये मंदिर बनवाया था। तो मुगल शासक उस समय महमूद गजनवी आया 1017 में और उसने भव्य मंदिर को तोड़ दिया। उसके बाद में उसका शासन चलता रहा। फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। फिर 1250 में फिरोज तुगलक का शासनकाल आया, उसमें हमारे हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया। फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। फिर 1490 में सिकंदर लोदी का शासनकाल आया, उसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ा गया। फिर हिंदू राजाओं ने मंदिर बनवाया। फिर उसके बाद 1677 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा। तो यह मंदिर कई बार तोड़ा गया मुगल शासकों द्वारा और कई बार हिंदू राजाओं द्वारा बनाया गया। उसके बाद में औरंगजेब ने एक विशाल चबूतरा बनवाया। उस चबूतरे पर ये सफ़ेद बिल्डिंग खड़ी है, वो इसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं। इसकी बगल वाली ज़मीन थी, उस समय खाली पड़ी थी, तो ये अंग्रेज़ों ने ज़मीन को नीलाम किया था। तो नीलामी में बनारस के राजा पट्टनीबन ने ज़मीन खरीदी थी। तो आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी ने और बिरला जी ने और डालमिया जी ने इस ज़मीन को जो वंशज थे बनारस के राजा पट्टनीबन के वंशजों से खरीदा था और खरीद करके इस ज़मीन पर जो खाली ज़मीन पड़ी है इस पर एक ट्रस्ट बनाया, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास, और उस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ मंदिर बनवाया। तो यह मंदिर उस ज़मीन पे है जहाँ पर अवैध कब्जा है कि बगल वाली ज़मीन पर मंदिर है। और जो मूल गर्भगृह भगवान कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था कंस की 7वीं कोठी, वो ज़मीन आज भी मस्जिद के नीचे दबी हुई है। यदि सर्वे होगा तो उसमें साक्ष्य मिलेंगे मंदिर के, इस बात से सबूत पेश हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मुकेश अग्रवाल। विवाद चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या है पूरा प्रकरण? निश्चित रूप से कुछ तथाकथित मुस्लिम आताताई उस समय मुसलमान शासकों द्वारा औरंगजेब ने इस मस्जिद को तोड़ा था, जबकि मंदिर के शिखर को तोड़ के एक डोम रखने से मस्जिद नहीं कहलाती, परंतु मस्जिद मानते हैं वो। 13.5 एकड़ का मंदिर है जिसमें 2 एकड़ में मस्जिद है, 11.5 एकड़ में मंदिर है। तो निश्चित रूप से एक विवाद जब से चल रहा है, जबकि ये हिंदुओं की जगह है। और अभी माननीय हाई कोर्ट ने भी सर्वे का इसमें आदेश दिया था। किसी कारण से उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। माननीय उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद में निश्चित रूप से एक सनातन धर्म और हिंदू धर्म के समक्ष एक अच्छा फैसला आएगा, इसकी हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं। अच्छा, आप यहाँ स्थानीय लोग हैं और यहीं के मंदिर के नज़दीक आप निवास करते हैं। अगर बात की जाए हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों का विवाद है और किस तरीके का माहौल यहाँ बना हुआ है? नहीं, माहौल तो जो है कभी ऐसा खराब नहीं है, परंतु उस समय पे अभी हम जो देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। 70 सालों में कभी ऐसी सरकारें नहीं आई जो कि इस चीज़ को सोचती। आज इस सरकार इस प्रकार की है कि धारा 370 कश्मीर में ख़त्म कर दी, 35 से ख़त्म हो गई। तो विवादित जितने मुद्दे हैं आज सरकार उनके ऊपर ध्यान दे रही है और कुछ लोगों ने इसमें जो रिट दाखिल की है, निश्चित रूप से वो जो है एक सम्मान के पात्र हैं और जो हमारी जगह है ये तो सबको पता है, वो मिलनी चाहिए। क्या जो मुस्लिम पक्ष के जो केस के बाद ही हैं, कहते हैं कि आप अभी बता रहे थे कि सरकार ऐसी नहीं आई, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं कि राजनीतिक मामला भी इससे जुड़ा हुआ है? नहीं, राजनीतिक मामला तो है। आपने देखा होगा डी गेट के मस्जिद के बाहर में जो है दुकानें बनी हुई थी जिसपे कि प्रशासन द्वारा रोक लगा दी थी। अब उसमें ये वक्फ बोर्ड की जगह बताते हैं। जिस समय सपा की सरकार आई और आजम खान जी ने उस जगह को पूरा जो है पूरी दुकानें पूरी मार्केट बनवा दी गई। तो निश्चित रूप से सरकार का इनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त रहा है पूर्व में। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की जगह अभी जो सर्वे का सरकार फैसला दे देगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, यहाँ स्थानीय लोग हैं। लगातार जो ये विवाद जो बना हुआ है, अगर बात करें राजनीतिक संरक्षण की, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो इस शाही ईदगाह मस्जिद मामले में जो तनवीर अहमद हैं वो इस केस के वादी हैं और वो लगातार पैरवी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार, जो राजनीतिक सरकारें हैं, पहले समाजवादी पार्टी सरकार रही थी, अब योगी सरकार है, तो योगी सरकार आने के कुछ हिंदू जो पक्ष है उनको यहाँ उम्मीदें जागी हैं और भगवान श्री कृष्ण के मुक्ति होने की उम्मीद यहाँ लगाए बैठे हैं। हालांकि इस पूरे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।